हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 12 दिसंबर और 12 दिसंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे, जिसमें कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी हम लोग इसमें देखते हैं। और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे आपको मिलती है। तो आपको इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर यहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? ईगल बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा। यह आपको बताना है किसमें कौन सा राज्य है जहाँ पे यह फेस्टिवल मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख त्यौहार जो फेस्टिवल है वो भी आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए, वह है लोसार, ठीक ना। यह लोसार भी मनाया जाता है, एक फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का। और उसके बाद नेवकुम नेवकुम एक फेस्टिवल है, ठीक ना। यह नेवकुम एक फेस्टिवल है। उसके बाद सोलांग 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 एक फेस्टिवल है। सोलांग एक फेस्टिवल है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। लोकू लोकू एक फेस्टिवल है, यह बातें आप याद रखिएगा, जो कि यह अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो पेमा खांडू ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल के चौथे संस्करण के लिए नए लोगों का अनावरण किया है, जो 17 से 19 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। यह घोषणा 10 दिसंबर 2024 को एक समारोह के दौरान की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इस क्षेत्र की समृद्धि, जैव विविधता और एवियन विविधता का जश्न मनाने वाले त्योहार को बढ़ावा देना है। यह बातें आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। हाल ही में बीसीसीआई का कार्यवाहक सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो यह आप बताइएगा। तो बीसीसीआई का कार्यवाहक नियुक्त किसे किया गया है, कार्यवाहक सचिव किसे नियुक्त किया गया है, यह आपको बताना है। इसमें आप बताइएगा। इसमें देखिए, जो कार्यवाहक सचिव बने वह देवजीत सैकिया बने। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बीसीसीआई के बारे में। तो देखिए, बीसीसीआई जो है, एक मिनट, बीसीसीआई की स्थापना पूछा जाए तो 1 दिसंबर आप याद रखिएगा, 1 दिसंबर 1928 को बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो इसका मुख्यालय मुंबई है, ठीक ना। इसका मुख्यालय मुंबई है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा आगे जानते हैं। देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने देवजीत सैकिया को बोर्ड का कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया गया है। इस पद पर वह सितंबर 2025 तक काम करेंगे और उन्होंने जय शाह का स्थान लिया है, जो कि आईसीसी की अध्यक्ष की भूमिका में थे। तो अब याद रखिएगा, आज अब जो अजय शाह हैं वह आईसीसी की अध्यक्ष की भूमिका में है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया? तो देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, इसमें यह 45 पंचायतों को सम्मानित किया गया। और यह कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में, ठीक ना। नई दिल्ली में यह सम्मानित किया गया, यह बातें आप याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किया है। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में भारत भर के पंचायतों के सफल प्रयासों को मान्यता देते हुए 45 पंचायतों को सम्मानित किया गया है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य क्या है? कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। यह बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यूनिसेफ स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यूनिसेफ स्थापना दिवस यह हर साल कब मनाया जाता है, यह आपको बताना है। तो इसमें देखिएगा, यह मनाया जाता है 11 दिसंबर को, ठीक ना। यूनिसेफ स्थापना दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूनिसेफ की स्थापना जो दिवस है 11 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो इसका नाम है, यूनिसेफ की
78वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। यह बातें आप याद रखिएगा। और यह 1946 में स्थापित किया गया था। यूनिसेफ ने स्वास्थ्य, शिक्षा और शोषण से सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्व स्तर पर बाल कल्याण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह बातें आप याद रखिएगा। अगर इसकी स्थापना पूछा जाए तो 1946 में इसकी स्थापना हुई है। यह 78वीं वर्षगांठ यह था। ठीक, आगे चलते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत जो है S&P ग्लोबल रेटिंग ने कितने प्रतिशत यह बढ़ने का अनुमान लगाया है? यह बातें आप याद रखिएगा। तो 6.8%, 6.8% यह अनुमान लगाया है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, S&P जो है ग्लोबल रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष जो है 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 6.8% की दर से बढ़ सकती है। वहीं वित्त वर्ष जो है 2026 में यह दर जो है 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। और यह बातें आप याद रखिएगा। ग्लोबल रेटिंग जो है वित्त वर्ष 2025 में भारत की विकास दर को लेकर लगाया गया अनुमान जो है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान से यह 6.6% से ज़्यादा है। ठीक ना। यह बातें आप याद रखिएगा कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका अनुमान जो लगाया है 6.6% लगाया गया है। ठीक ना। यह बातें आप याद रखिएगा। और इसमें S&P ग्लोबल रेटिंग जो है 6.8% लगाया है। 6.8% यह अनुमान लगाया है। ठीक, 2025 की यह वित्त वर्ष में। चलिए आगे चलते हैं। अमेरिका के न्याय विभाग में नागरिक अधिकारों के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे भारतवंशी का नामित किया गया है? तो यह बात याद रखिएगा। यह भारतवंशी है, वह अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह वह कौन है? तो यह याद रखिएगा, हरमीत कौर ढिल्लो है। यह आप याद रखिएगा। यह भारतीय मूल की है। ठीक ना। इन्हें अटॉर्नी जनरल के रूप में यहाँ पे नामित किया गया है। यह बात आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, जो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं वह डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। ठीक ना। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने 10 दिसंबर को न्याय विभाग में नागरिक अधिकारों के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में भारतीय अमेरिकी वकील जो है हरमीत कौर ढिल्लों का नाम नामित किया गया है। तो यह बातें आप याद रखिएगा। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका की राजधानी पूछा जाएगा तो वाशिंगटन डीसी है। यह बातें आप याद रखिएगा। और अमेरिका के जो इससे पहले राष्ट्रपति कौन थे यह भी आप याद रखिएगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे यह प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। तो इसमें याद रखिएगा वह कौन थे? जो बाइडेन थे। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इसमें वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे राजस्व विभाग के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभाव सौंपा है? तो आपको बताना है, इसमें किसे सौंपा गया है। तो याद रखिएगा, यह अजय सेठ को सौंपा गया है। ठीक है, अजय सेठ को सचिव का, राजस्व विभाग के सचिव का पदभार सौंपा गया है अजय सेठ को। इसमें देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आर्थिक मामलों के सचिव जो है अजय सेठ को तत्काल प्रभाव से राजस्व विभाग के सचिव पद पर अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इसमें कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी जो है अजय सेठ ने अप्रैल 2021 में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया था। यह बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सीरिया में अंतरिम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीरिया में अंतरिम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं यह आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो याद रखिएगा, मोहम्मद अल बशीर बने हैं। ठीक ना। इसमें जो बशर अल असद थे यह यहाँ पे सीरिया के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वह यहाँ से उसे यह भाग गए हैं छोड़कर। तो इसमें सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद अल बशीर। यह बातें आप याद रखिएगा। अगर सीरिया की राजधानी पूछा जाए तो दमिश्क है। ठीक ना, दमिश्क इसकी राजधानी है सीरिया की। यह प्रश्न बन सकता है। आगे चलते हैं। देखिए, सीरिया में मोहम्मद अल बशीर जो है अंतरिम सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अल
बशीर विद्रोही समर्थक नेता के रूप में जाने जाते हैं। यह बातें आप याद रखिएगा, यह विद्रोही समर्थक नेता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना कब से शुरू होगी? तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना कब से शुरू होगी? तो यह याद रखिएगा, यह शुरू होगी वर्ष 2025 से। वर्ष 2025 जो कि 1 जनवरी से शुरू होगी, 1 जनवरी से शुरू होगी, यह आप याद रखिएगा। इसमें देखिए, भारत में 1 जनवरी जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना है, इस योजना के तहत विश्वविद्यालयों और IIT सहित राज्य वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों के लगभग 1.8 करोड़ छात्रों को फायदा मिलेगा इससे। यह आप याद रखिएगा, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन एक योजना चलाई जा रही है, यह PM प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक ना, PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह चलाई जा रही है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय शासन प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए किसने अमृत ज्ञान कोश पोर्टल लॉन्च किया है? तो अमृत ज्ञान यह कोश पोर्टल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो यह बातें आप याद रखिएगा कि यह आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के रूप में इसे अमृत ज्ञान कोश पोर्टल लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा? तो डॉक्टर जितेंद्र, यह केंद्रीय मंत्री है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। यह बातें आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उड़ीसा मास्टर 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो यह उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ पे शुरू हुआ है? तो यह आप याद रखिएगा, यह कटक में। कटक कहाँ पे? तो उड़ीसा में, ठीक ना, उड़ीसा में यह शुरू किया गया। यह आप याद रखिएगा, उड़ीसा में यह शुरू हुआ है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, और यह उड़ीसा के किस स्टेडियम में होगा? तो जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में कटक में शुरू होगा। यह आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए उड़ीसा के जो CM है वह कौन है? तो याद रखिएगा, मोहन चरण मांझी हैं। मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यह आप याद रखिएगा। और यहाँ के जो राजधानी है यह भुवनेश्वर है, यह इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए, तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो को आप लोग एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे यहाँ पे मिलती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।